हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की हमारी रेमेडी है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो रेमेडी है वो मैकेनिकल इंजरीज़ के लिए बहुत सूटेबल है, चाहे वो सालों पुरानी मैकेनिकल इंजरी हो। और इसके बहुत दूसरे भी PQRS सिम्टम्स है जो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। सो लेट्स कवर इट आउट इन दिस सेशन। सो कॉमन नेम होता है इसका लेपर्ड्स बेन एंड फैमिली इज कंपोजिटिव फैमिली। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये जो पर्सन है एकदम लाइवली एक्सप्रेशन एंड वेरी ब्रेड फेस होता है ये पर्सन का, बहुत ज़्यादा लाइवली होता है ये पर्सन। देन मेंटल जनरल्स की बात करें तो ये जो है पेशेंट अनकॉन्शियसनेस में जब जाता है तब उसे अगर कुछ पूछे तो वो करेक्टली आंसर देगा, बट फिर से जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन अगर बात करें बैप्टीशिया की तो वो जो है बात करते करते ही बीच में ही सो जाता है। सो दैट इज़ द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन अर्निका एंड बैप्टीशिया इन द टॉपिक अनकॉन्शियसनेस। ठीक है क्या? और अर्निका में क्या होता है कि वो अनकॉन्शियस तो होता है लेकिन जब भी उसको कोई क्वेश्चन करे तो उसका करेक्टली पूरा आंसर देता है। ठीक है। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बिटन, ये तो हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं तो नो नीड टू एक्सप्लेन। देन जो है एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू बी हार्ड, हर चीज़ जो होता है उसको हार्ड लगती है। तो वो हर दफ़ा जो है वो घूमते रहता है कि कहीं कोई सॉफ्ट स्पॉट मिल जाए जहाँ पे वो अच्छे से बैठ सके। मस्ट मूव कंटिन्यूली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन। ओके। सो हेड में जो है हाइड्रोसिफेलस होता है, डेथली कोल्डनेस इन फोरआर्म ऑफ चिल्ड्रन, इन डायरिया ब्रोमियम। ओके। देन उसकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ में जो है कंजंक्टिवाइटल और रेटिनल हेमरेज होता है। जीआईटी की बात करें तो बेल्चिंग होता है, प्यूट्रिड लाइक रोटन एग्स जैसे फाउल स्मेल होती है। डिसेंट्री विथ फ्रूटलेस अर्जिंग होती है, लॉन्गिंग इंटरवल बिटवीन द स्टूल। कॉन्स्टिपेशन रिबन लाइक स्टूल, ये बहुत MCQ वाइज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द 5 मार्क्स के। इसका जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा PQRS है कि रिबन लाइक स्टूल होता है इसमें फ्रॉम एनलार्ज प्रोस्टेट और रेट्रोवर्टेड यूटेरस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिटेंशन और इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, extremities, gout and rheumatism with great fear of being touched or struck by persons coming near him, cannot walk erect, जो है erect walk नहीं कर सकता on account of a bruised sort of feeling in pelvic region। नर्वस सिस्टम की बात करें तो मैकेनिकल इंजरीज स्पेशली विद स्टूपर फ्रॉम कंफ्यूजन, इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन। एपोप्लेक्सिया होते हैं इसमें, पैरालिसिस ऑफ द लेफ्ट साइड इज मार्क्ड इन दिस रेमेडी। देन फीवर की बात करें तो हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कोल्डनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो जब भी फीवर होता है तो ऊपर अपर साइड ऑफ द बॉडी इज हॉट एंड हीट होती है उसमें, एंड जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो जो है कोल्ड होते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर द मैकेनिकल इंजुरी। तो इंजुरीज की बात करें ऑब्वियसली तो फॉर द बैड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स अगो, मतलब बहुत सालों पुरानी भी मैकेनिकल इंजुरी रही। बोलते हैं ना बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि बहुत साल पहले मैं गिरा था, 10 साल 15 साल पहले, फिर भी अभी भी वो दर्द मौजूद है, प्लस द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इफ मैचेस, देन यू हैव टू प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी। दिस वर्क्स ग्रेटली, मतलब क्लिनिकली तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है ये रेमेडी। आफ्टर इंजुरीज विथ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की इंजुरी में बहुत अच्छा वर्क करती है। देन कंपाउंड फ्रैक्चर्स एंड देयर प्रोफ्यूज सेपरेशन। उसके बाद मोडालिटीज़ की बात करें तो एग्रावेशन एट रेस्ट व्हेन लाइंग डाउन फ्रॉम वाइन, जो है उसको एग्रावेशन होता है। जिंक को भी जो है वाइन की वजह से एग्रावेशन होता है। एमेलोरेशन फ्रॉम कॉन्टैक्ट मोशन से उसको एमेलोरेशन होता है, लेकिन रस्टॉक्स एंड रूटा। एलिमेंट्स फ्रॉम spirituous liquors or from charcoal vapors, arnica is often indicated. Okay, so these were all the symptoms of the arnica montana from the Allen's note. Now let's revise it from the boric, that is इसमें जो एक्ने जो होते हैं ना वो सिमेट्रिकल आ जाते हैं, मतलब यहाँ लेफ्ट चेक पे अगर 4 एक्ने आएंगे सेम स्पॉट पे, फ्रॉम द राइट साइड जो है 4 एक्ने ही आएंगे, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्ने होता है आर्निका मोंटाना में। फीटस वेयर लाइंग क्रॉस बेड, उसको ऐसा फील होता है कि फीटस वेयर लाइंग क्रॉस बेड। देन जो है इसमें ग्रीफ होता है और रिमोरस ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस की वजह से उसमें ग्रीफ आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता है उससे। मस्कुलर टॉनिक, फियर ऑफ स्पेस। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ नोटिसेबल है कि
आर्निका में जो है फियर ऑफ स्पेस है, जिसे बोलते हैं एगोरोफोबिया। एंड ऑरम मेट में फियर है अर्थेरोफोबिया। ओके, सो रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू के एग्रोफोबिया किसमें होता है, दैट इज फियर ऑफ स्पेस, दैट इज आर्निका मोंटाना। आई विल डिस्कस दिस about aurum mate in aurum mate remedy. Okay, so that's all about this remedy. Hope you all understood it. Must subscribe the channel and hit that bell icon for regular notification. Also share it with your friends so they can also get the benefit of this, and also comment if you have any doubt. Thank you so much.